संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। पादपद्म तत्वबोध शांति सौख्यदायकं सप्तचित्त भक्त सूनु नित्य वित्तवर्धकं दम्भिदर्पदारणन्तु निर्भयं जगद्गुरु तं नमामि देवदेव रामकृष्णमीश्वरम्। स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण देव के बारे में बहुत कम ही बोलते थे। जब उनसे पूछा जाता था कि आप सब कुछ के बारे में बोलते हैं, उपनिषदों के बारे में बोलते हैं, भारतीय परंपराओं के बारे में बोलते हैं, यहाँ तक कि आप जीसस क्राइस्ट के बारे में भी बोलते हैं, अपने गुरु के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? तो उन्होंने कहा था, मैं समझ ही नहीं पाया हूँ कि वो हैं क्या। ये बड़ी दुविधा है कि श्री रामकृष्ण देव हैं क्या। श्री रामकृष्ण देव स्वयं कहते थे कि उनके देह से जैसे सारे अवतार निकलते हैं और उनके सामने प्रस्फुटित होते हैं। स्वामी विवेकानंद भी कहते थे, एक अवतार जहां से जन्म लेता है, अवतारों की गर्भभूमि जो है वही श्री रामकृष्ण देव मूर्त रूप में आते हैं। इसलिए उनके बारे में बोलना बड़ा कठिन शब्द है, कठिन कार्य है। फिर भी प्रयास करेंगे। उनके जन्म इतिहास के बारे में मैं विशेष रूप से नहीं बतला रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद, एक अंग्रेजी की पुस्तक है इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट, थॉमस की है। जो इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट के बारे में वे कहते हैं कि प्रभु को जो यथार्थ रूप से प्यार करेगा उसका जीवन पूर्णतया प्रभु के अनुसार गठित होगा। अतः हम लोग श्री रामकृष्ण देव को कितना प्यार करते हैं, उसी से ठीक ठीक प्रमाण मिल जाएगा कि हमारा जीवन कैसा है। श्री रामकृष्ण देव सच में वो कोई फिलॉसफी देकर के नहीं चले गए। वे एक मूर्त रूप से कैसे पग पग पे बैठना चलना है, कहाँ कहाँ कैसे आगे बढ़ना है, उसके बारे में उन्होंने जिया और उन्होंने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। जिससे जैसे श्री रामकृष्ण देव कहते थे, मैंने सांचा बना दिया है, जो बंगला में होता है छाछ बना दिया है, छाछ जो मूर्ति बनाने के लिए मैंने सांचा बना दिया है, बस तुम अपने आप को उसमें ढाल करके अपने आप सेट कर लो। उन्होंने सब कुछ कर रखा है, बस हमें उनके अनुसार जीवन जी लेना है। और सच में कहें तो आध्यात्मिकता यही है। हम इससे पहले जो कुछ हम करेंगे, उससे पहले मैं थोड़ा सा अभ्यास कराने का प्रयास करूंगा, जिससे हम लोग और एकाग्र होकर के भगवान श्री रामकृष्ण देव के बारे में पूर्ण रूप से समाहित हो सकें। क्योंकि जीवन में दो प्रकार के तत्व होते हैं। एक तत्व है जो जान लिया जाता है तब किया जाता है, जो विज्ञान की श्रृंखला में आता है, जब जानते हैं तब हम करते हैं। और दूसरा जो पहलू है, वहां पे पहले किया जाता है फिर जाना जाता है। अध्यात्म या धर्म उसी श्रेणी का है। यहाँ पे कुछ भी पहले से नहीं होता। आप जैसे जैसे जाएंगे, प्रवेश करेंगे, तभी आपको उसका अनुभूति होगा, अनुभव प्राप्त होगा। इसलिए हम योग से बोध की ओर भी जाते हैं। ये बोध की ओर की यात्रा है। तो हम लोग सभी अपने जहाँ पे बैठे हैं वहीं पे अपने मेरुदंड को, स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखें और गर्दन और पीठ सीधी रखेंगे, सर सीधा रखेंगे और अपने नेत्रों को बंद कर लेंगे तो ज़्यादा उत्तम होगा। और सर्वप्रथम हम सबके मंगल की कामना करते हैं। मैं प्रार्थना करूंगा, उसके भाव को आप ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। उसके बाद भगवान गणपति को हम प्रार्थना करते हैं। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। स्थापयामि
संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। और हम अपने आप को दिव्य अनुभव करते हुए हम अपने जो भूमि है उसको स्पर्श कर लें और उसके साथ एकाग्र होने का प्रयास करें और ऐसा प्रार्थना करें। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थागतो विवा या स्मरेत पुंडरीकाक्षं सहवायाभ्यंतर शुचि। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्यं मां नित्यं पवित्रं कुरुशासनम्। माँ धरती ने हमें पवित्र कर दिया। हम अपनी गुरु परंपरा को प्रणाम करते हैं। ऐं गुरुभ्यो नमः, ऐं परम गुरुभ्यो नमः, ऐं परापर गुरुभ्यो नमः, ऐं परमेष्ठि गुरुभ्यो नमः, ऐं गणेशाय नमः। ओम सर्वदेव देवी स्वरूपाय श्री राम कृष्णाय नमः। और हम श्री राम कृष्ण देव को अपने हृदय पे बिठाते हैं। जैसे हम उनकी भावना करते हैं, वो हमारी हृदय कमल में बैठे हुए हैं और बड़े आनंद से हैं और बड़ी हमारी ओर देख करके मुस्कुरा रहे हैं और उनका हम आवाहन करते हैं। श्री राम कृष्ण देव इहागच्छ इहागच्छ, यह तिष्ठ यह तिष्ठ, यह सन्निधेहि यह सन्निधेहि, यह सन्निरुद्धस्व यह सन्निरुद्धस्व, यह अखिलं देवं यह सन्निरुद्धस्व यह सन्निरुद्धस्व, यह सम्मुखो भव यह सम्मुखो भव, अत्र अधिष्ठानं कुरु मम पूजां गृहाणम्। श्री रामकृष्ण देव हमारी मानस पूजा को हमारे हृदय में बैठ करके स्वीकार करें। ये प्रार्थना करते हुए हम अपने, क्योंकि देवम भूत्वा देवम यजेत, देवता होकर के ही देव की पूजा की जाती है, इसलिए अपने हृदय पे अगर हाथ रख सकें तो ठीक, अन्यथा आप भाव कर लें। सो हम, जो मैं हूँ, जो वो हैं वही मैं हूँ। आं ह्रीं क्रों यं रं लं लं सं 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 हौं हंसः श्री राम कृष्ण देवताय प्राण यः प्राण। आं ह्रीं क्रों यं रं लं त्वं शं 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 हौं हंसः श्री राम कृष्ण देव जीव यः स्थितः। आं ह्रीं क्रों यं रं लं त्वं शं 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 हौं हंसः श्री राम कृष्ण देवताय सर्वेन्द्रियाणि। आं ह्रीं क्रों यं रं लं त्वं शं 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 हौं हंसः श्री राम कृष्ण देवतायाः अवांग मनश्चक्षु श्रोत्र घ्राण प्राण इहागत्यम सुखम चीरम तिष्ठन्तु स्वाहा। हमारे प्रत्येक अंग, हमारी इंद्रियां श्री राम कृष्ण देवमय हो गई, ईश्वरमय हो गए हैं और हम इसी भावना में श्री राम कृष्ण देव को अपने हृदय कमल में बिठाए हैं और ध्यान मंत्र में बोलूंगा, वो हमारे हृदय कमल में बैठे हैं। ओम हृदय कमल मध्ये राजितं निर्विकल्पं सदसदखिल भेदातीतमेक स्वरूपं प्रकृति विकृति शून्यं नित्यमानन्दमूर्तिं विमल परमहंसं रामकृष्णं भजामः। निरूपमतिसूक्ष्मं निष्प्रपञ्चं निरीहं गगनसदृशं सर्वभूताधिवासं त्रिगुणरहित सच्चिद ब्रह्मरूपं वरेण्यं विमल परमहंसं रामकृष्णं भजामः। वितरितुमवतीर्णं ज्ञानभक्ति प्रशान्तिः प्रणयगलितचित्तं जीवदुःखसहिष्णुं धृतसहजसमाधिं चिन्मयमकोमलाङ्गं विमल परमहंसं रामकृष्णं भजामः। उनको हमने हृदय में ध्यान के द्वारा देखा और हम मानस पूजन करते हैं। उसका मैं मन अर्थ बतला दूं। जब हम मानस पूजन करते हैं तो हम भगवान श्री राम कृष्ण देव को अपने इष्ट के रूप में देखते हैं। आप कोई भी इष्ट अपना देख सकते हैं उनके स्थान पे भी, क्योंकि वे सर्व देव देवी स्वरूप हैं, इसलिए हम लोग श्री राम कृष्ण देव को ही कहते हैं। और उन्हें मन के द्वारा ही अर्घ्य प्रस्तुत करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, भोग नैवेद्य
हम जो जो करते हैं, हमारी इंद्रियां जो नृत्य करती रहती हैं, मन चंचल है, हम उसे ही नृत्य के रूप में प्रस्तुत करेंगे उनके समक्ष। हमारे जो श्वास प्रश्वास हैं वही उनके समक्ष चमर का काम करेगा। हमारे नेत्रों की ज्योति है वही उनकी आरती उतारेगी। हमारे चलना फिरना ही उनकी परिक्रमा हो जाएंगे। हमारे अंदर में जो अहिंसा, दया और क्षमा आदि जो पुष्प हैं वो मानस पुष्पों को हम उनको अर्पित करेंगे। और जो हम स्नान इत्यादि कराएंगे उसमें जो हमारे मन की पवित्रता के माध्यम से ही ये मानस पूजन है। ओम हृत्पद्मासनं दत्याद सहस्रसारमुच्यामृतै पाद्यं चरणोद्यात मनस्तत्वर्घ्यनिवेदनम् तेनामृतेनाचमन्यं स्नान्यतेन च स्मृतम् आकाशतत्त्वं वस्त्रं स्यात् गन्धः स्यात् गन्धतत्त्वकम् चित्तं प्रकल्पयेत पुष्पं धूपं प्राणानपकल्पेत तेजस्तत्त्वं च दीपार्थं नैवेद्यं स्यात् क्षुधाम्बुधि अनाहतध्वनिर्घण्टा वायुस्तत्त्वं च चामरं सहस्रसारं भवेच्छन्नं शब्दतत्त्वं च गीतकं नृत्य इन्द्रियकर्माणि चाञ्चल्यं मनस्तथा सुमेखलां पद्ममालां पुष्पं नानाविधं तथा अमायाधैर्भावपुष्परचितभावगोचरम् अमायामन अहङ्कारम् अरागमदं तथा अमोहकदम्भं च द्वेषक्षोभकौ तथा अमर्त्य सर्वलोभं च दशपुष्पं विदुर्बुभा अहिंसा परमं पुष्पं पुष्प इन्द्रियनिग्रह दया पुष्पं क्षमा पुष्पं ज्ञानपुष्पं च पंचमम् इति पंचदशै भावै संपूजयेत शिवम्। हम अपने मन में ही श्री राम कृष्ण देव को अपने प्रिय पुष्पों को अर्पित करते हैं और उनके समक्ष प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मैं आपका अबोध बालक हूँ, तुम मुझे कभी मत छोड़ना, हमेशा मेरा हाथ पकड़ के रहना, मुझे किसी भी परिस्थिति में अकेला मत करना। हे प्रभु, दया करो, कृपा करो, हमारी रक्षा करो। हे प्रभु, हमारा सर्व प्रकार से मंगल करो। इसके साथ हम लोग मानस पूजन का विधि करते हैं। उसके बाद हम उनके बारे में बतलाने का प्रयास करता हूँ। जैसा कि मैं बतला रहा था, जीवन को दो प्रकार से करते हैं, जान के किया जाता है या तो करके जाना जाता है। एक में विज्ञान आता है, एक में अध्यात्म आता है। श्री रामकृष्ण देव ने जीवन के जितने भी पहलू थे उनको विज्ञान की ओर ज्यादा रुचि नहीं थी। वे पढ़ाई उनके बालक काल में देखते हैं कि वे शिक्षा की ओर ज्यादा उनका मन नहीं था। वे कहते थे वो अन्न जिससे उदर पूर्ति हो, जिसे चावल दाल रोटी कमा सके, उस ज्ञान को क्या करूंगा लेकर के? क्या मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है? अगर वो ईश्वर की प्राप्ति होती है तभी मैं उसको ग्रहण करूंगा। सा विद्याया विमुक्तये, उनकी ये धारणा थी जो हमारी वेदों की धारणा है। वेदों ने तो बतलाया लेकिन उन्होंने जीवन में जिया बाल्यकाल से ही। तो उन्होंने करके जाना। जब वे दक्षिणेश्वर में माँ की पूजा करते थे, वे पूजा करने के साथ वो एक कृत्य नहीं करते थे, वे माँ को सच में जागृत के रूप में देखते थे। भाव, हम योग शास्त्र में देखते हैं कि पतंजलि योग सूत्र में कहा जाता है कि योग की परंपराओं में 8 सीढ़ियां, 8 चरण हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, फिर समाधि। तो धारणा, ये धारणा सबसे महत्वपूर्ण है। माँ है, ईश्वर हैं, हम सब कुछ मानते हैं लेकिन ईश्वर को नहीं मानेंगे। पाश्चात्य और भारत में यही विशेषता है कि पाश्चात्य के लोग आत्मा को छोड़ करके सब कुछ मानते हैं और भारत के लोग आत्मा को मान करके सब कुछ मिथ्या मानते, माया मानेंगे। हम ईश्वर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए भारत की विशेषता देखिए, यहाँ पे धर्म को आजाद छोड़ दिया गया और समाज को बंधन में रखा गया, जाति के बंधन में, विभिन्न प्रकार के रिचुअल्स के बंधन में। और दूसरे देशों में समाज को बांध दिया गया, समाज को आजाद कर दिया गया, धर्म को बांध दिया गया।
इसलिए स्वामी जी कहते थे भारत जो है आध्यात्मिकता की एक प्रयोगशाला है। यहाँ पे सब कुछ अध्यात्म के नाम पे अभी भी कुछ भी कर सकते हैं। श्री रामकृष्ण देव को ही देखते हैं, जब वे माँ की उपासना करते थे तो किसी ने कहा कि अगर माँ की उपासना के अलावा कहीं कोई फकीर है उससे भी साधना लेनी करने से वो ईश्वर को प्राप्त करता है, तो वे उसके पास चले जाते हैं। कहीं वो ब्राह्म समाज के देवेंद्रनाथ ठाकुर के पास पहुंच जाते हैं क्योंकि वो साधना करता है। कहीं वो कोई ईसाई पादरी है उसके यहाँ चले जाएंगे। सिर्फ वे अपने मत को लेकर के नहीं अटके रहे, क्योंकि उनके लिए जितने मत उतने पद थे, क्योंकि वे सिर्फ किसी एक प्रतिष्ठित एक धर्म को प्रतिष्ठित करने नहीं आए थे, वे सभी धर्मों को पूर्णता प्रदान करने आए थे। और इसीलिए आज हम लोग 187वां जन्मोत्सव उनका मना रहे हैं। सिर्फ हम ही यहाँ नहीं, पूरे विश्व में श्री रामकृष्ण देव को मना रहे हैं, उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और एक आशा की किरण के साथ हम देख रहे हैं पूरा विश्व, जब कट्टरपंथिता और धर्म के नाम पे सबसे ज्यादा खून बहाए गए, वहीं श्री रामकृष्ण देव कहते हैं जितने मत उतने पद, सभी मार्ग सत्य हैं। उनके पास अगर कोई वैष्णव आता था तो वैष्णव की उपासना बतलाते थे, और भैरवी ब्राह्मणी इत्यादि जो आती थी वो तंत्र की साधना कर देती थी। उनके सामने जो भी जिस रूप में आया उसे लगा कि इससे अच्छा उदाहरण इस मत के लिए दूसरा कोई नहीं हो सकता। तोतापुरी आते हैं, वे अद्वैत वेदांत के प्रतिनिधि के रूप में थे। वे देखते हैं कि एक युवक सा लड़का गंगा के किनारे बैठा है, उनको देखते लगा कि यार ये व्यक्ति जो है अद्वैत ज्ञान का सर्वोत्कृष्ट जो हो सकता है साधक वो है। उसके पास जाते हैं, बोलते हैं तुम अद्वैत साधना करोगे? वे तो बालकवत, मैं माँ से पूछ के आता हूँ, करूंगा। उन्हें लगा कि माँ कोई होगी इनकी। वे माँ काली के पास जाते हैं, पूछते हैं, बोले हाँ तुम्हारे लिए भेजा है। जो अद्वैत साधना, जितनी भी साधना पद्धतियां हैं सबसे कठिन है, जो तोतापुरी स्वयं कहते हैं मुझे 40 वर्ष लगे, इन्होंने 3 दिवस में ही वे निर्विकल्प समाधि को प्राप्त हो गए। ये कैसे संभव है? जब भैरवी ब्राह्मणी गुह्यतम विद्या जो तंत्र की होती है वे साधना देती हैं, दीक्षा देती हैं, तो उसमें भी वे पारंगत हो जाते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता, जब गुरु ज्ञान देता है तो गुरु एक उच्च स्थान पे बैठता है, शिष्य को समझाता है। लेकिन यहाँ पे परिस्थितियां ही बदलती रही। जब तोतापुरी आए ज्ञान देने, तो तोतापुरी को भी ज्ञान इन्होंने दिया। जब उनके जीवन में एक को लेकर के वो अटक गए कि ये प्रकृति जो है, संसार जो है मिथ्या ही है, तो उनके उदर में ऐसा पीड़ा हुआ, पेट दर्द हुआ कि वे गंगा में देह त्याग करने के लिए जाने लगे। अब जितना गंगा में जाए, गंगा कमर क्या घुटने के ऊपर से पानी होता ही नहीं है, वे डूब ही नहीं पाए। और श्री रामकृष्ण देव जब वो किनारे खड़े होकर हंस रहे हैं, देखो माँ को मानना पड़ेगा क्योंकि माँ के संसार में हो। उन्होंने हाथ जोड़ लिए। भैरवी ब्राह्मणी को भी ऐसा ही हुआ। फिर जो उनके ईसाई जो गुरु थे मधुसूदन दत्त, उनके साथ भी ऐसा हुआ। जो भी उनके समक्ष आए, और वे सिर्फ एक धर्म को लेकर के नहीं रहे, एक मत को लेकर के नहीं रहे, एक पंथ को लेकर के नहीं रहे, वे तो जैसे सभी मिठास को चखने के लिए आए थे। कहीं वो शांत भाव की उपासना करते, कहीं दास्य भाव की उपासना करते। और अद्भुत, अगर दास्य भाव की उपासना करते हैं तो हनुमान से बड़ा आदर्श कोई नहीं हो सकता। वे हनुमान भाव में रहने लगे कि उनका स्पाइनल कॉर्ड का जो नीचे मेरुदंड के छोर बढ़ गए थे। जब वे सखी भाव की साधना करने लगे, स्त्रियोचित गुण आने लगे उनके अंदर। उनके जो काली मंदिर के जो रानी रासमणी का दामाद थे, काली मंदिर के जो प्रतिष्ठाता में थे, उनके यहाँ वे दास्य भाव में ऐसे रहते थे जैसे वो लोग पति पत्नी रहते हैं। वहां पे वो भी बालक जैसे कमरे में है, एक युवक, उनको देख के किसी को नहीं लगता था कि ये स्त्री नहीं है। वे वो सबको पूर्ण करते गए। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। वे सब जगह पूर्णता करते गए। तो मैं जो बताना चाह रहा हूँ,
साधना पद्धतियों के श्री राम कृष्ण देव को लेकर के चलने का मैं 4 सूत्रों में बांधूंगा। कभी विशेष समय होगा तो उसमें चारों पे हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे, लेकिन हम इसमें 4 आयाम को हम देखते हैं। प्रथम चरण, अगर हम आध्यात्मिकता में, क्योंकि श्री राम कृष्ण देव इम्बॉडीमेंट थे, वे एक सांचा बना के गए। अगर हमें ईश्वर को जानना है तो उनके अनुसार जीवन जीना पड़ेगा। सिर्फ पर उपदेश कुशल बहु तेरे से नहीं होगा, हम आत्मा सर्वभूतेषु प्राणिनाम हृदय तिष्ठति कहने से नहीं होगा। श्री रामकृष्ण देव के पास एक व्यक्ति आता था, वे हमेशा बोलता था मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं आकाश हूँ। और जब आकाश कहते तो श्री रामकृष्ण, जैसे हम लोग शब्द जो हैं, कुछ किताब पढ़ लिए तो उसके ज्ञान आ गया, अनुभव कुछ भी नहीं। उनके घर में जो उनके पास इस तरह बोलते थे, मैं तो ख हूँ, मैं आकाशवत हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। एक दिन उनके घर में इनकम टैक्स वाले का रेड पड़ गया। अब रेड पड़ गया तो कुर्की जब्ती होनी है, वो आकर मुंह फुला कर बैठे हैं। श्री रामकृष्ण देव हंसते, तुम तो ख हो, तुम्हें कौन बांध सकता है। सिर्फ वाणी से नहीं, चिंतन से, आचरण से। इसलिए मैं कुछ सूत्र रूप में बताने का प्रयास कर रहा हूँ 4 चरण को लेकर के। हम जब आध्यात्मिकता में चलते हैं या चलना चाहिए, ये 4 सूत्र हमें याद रखने चाहिए। प्रथम चरण है हमारा आमंत्रण, जिसको प्रभोग बोलते हैं। जब हम आमंत्रण करते हैं तो हम जिसकी उपासना करना चाहते हैं या जिसके जैसा होना चाहते हैं, तो उसके अनुसार अपने आप को ढालना पड़ता है। तो आमंत्रण, उसको मैं विशेष रूप से व्याख्या करता हूं। दूसरा है रेचन, कैथेसिस। हम जो कुछ भाव उठते हैं, भाव को सप्रेस ना करें। तीसरा है जिज्ञासा, और चौथा है प्रतीक्षा। ये धर्म के मुख्य 4 चरण होते हैं। अब इसमें आमंत्रण में हमने श्री रामकृष्ण देव को देखा, क्या ये प्रतिमा है, क्या ये मूर्ति है। जब मास्टर महाशय जब गए थे श्री रामकृष्ण देव के पास, तो उन्होंने वचनामृत में ही आप देखेंगे, पहले कुछ चैप्टर नहीं है, तो माँ तो पत्थर की मूर्ति को क्या उपासना करना। तो उन्होंने कहा, अरे ये मृन्मय नहीं, ये चिन्मय है। पत्थर के दृष्टि, पत्थर को कौन पूज रहा है। पत्थर के अंदर वो दिव्य चैतन्यता है, वो दिव्यता है, मैं उसकी उपासना करता हूँ। मृन्मय नहीं, चिन्मय। तो ये है आमंत्रण कि जो है, जिसे हमने पुकारा, वो हमारे समक्ष है या नहीं। यही तो धारणा है। जो लोग रामकृष्ण मिशन से या कहीं से भी अगर उपासना करते हैं, घर में प्रार्थना भी करते हैं, तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव कर दिया, लेकिन हमें पता है ये और कुछ नहीं है, बस प्रार्थना है, रिपीट करके चले गए। कैसे काम होगा। हमें तो उनको आमंत्रण करना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा, बिठाना पड़ेगा। इसलिए हमने सबसे पहले ध्यान किया। क्यों? क्योंकि श्री रामकृष्ण देव जो जिसको पुकार रहे हैं, क्या वो हमारे पास बैठा है। अगर वो बैठा है तो मेरी आवाज सुनना चाहिए उसको। ये है आमंत्रण। यहाँ आगच्छ, यहाँ आगच्छ, यह तिष्ठा, यह तिष्ठा, यह सन्निधि, यह सन्निधि। वो हमारे समक्ष हो, हमारे आस पास हो। श्री रामकृष्ण देव जब पूजा करते थे माँ की, तो माँ जैसे उनके साथ बातें करती थी, उनका भोग खाती थी। जब वो ईसा मसीह की उपासना करते थे, ईसा मसीह की तस्वीर को देखते देखते उनको लगता था कि मदर मैडोना की गोद में, माँ मैडोना की गोद में बाल यीशु वो मुस्कुरा रहे हैं, वो निकल के आ गए। भाव ही तो है। और वो भाव इतना प्रबल, जब एक रामायण पंथ के साधु ने श्री रामकृष्ण देव को के पास थे दक्षिणेश्वर में, तो छोटी सी ना एक रामलला की मूर्ति थी। ये बड़े गूढ़ रहस्य हैं। रामलला की मूर्ति जो थी, वो उनके साथ रहने की बजाय श्री रामकृष्ण देव के पास रहती थी। वो मूर्ति श्री राम, वो जैसे गंगा स्नान करने जाते, वो भी उछलते कूदते, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, जैसे छोटा बालक करता है। गंगा में जाते, कितना भाव चाहिए। वो नदी में स्नान कर रहे हैं तो ये भी उछलता, जैसे छोटा बालक है। श्री रामकृष्ण देव उसको तमाचे भी मारते थे। खाते तो वो खाता, सोते तो वो सोता। ये भाव की बात नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। उद्धव, जब उद्धव भागवत में आता है
कि सखियों को समझाने गए कि तुम किस कृष्ण की उपासना करते हो, कृष्ण तो ब्रह्म है, वो तो सर्वत्र विराजमान है। बोलते हमें कोई मतलब नहीं है, हमें उस कृष्ण की उपासना करते हैं जो मेरा हृदय का सब कुछ है, सर्वस्व है मेरा जीवन का। तुम भले ही उसके नाम कह दो कि वो द्वारिकाधीश है या कृष्ण है या पर ब्रह्म परमेश्वर है, जो भी कहो, वो तो मेरा हृदय का सर्वस्व आधार है। श्री रामकृष्ण ने वो भी दिखलाया। भक्ति हो तो कैसी हो, ज्ञान हो तो कैसा हो, ये है आमंत्रण, उन्हें पुकारना, उन्हें अपने पास बुलाना और अपना बना लेना। माँ कहती थी ना, जगत में कोई पराया है ही नहीं। हम संसार को भी देखते हैं, हम लोग अक्सर लड़ते हैं, अरे कोई पराया है ही नहीं, सब तो ईश्वर के ही हैं, सब ईश्वर के हैं। अगर इस भाव से देखें, कितना आनंद, आप छोटी छोटी चीज में आनंद का अनुभव करने लगेंगे। हम इतने दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम सब कुछ चाहते हैं, सब कुछ मुझे मिल जाए, दूसरे को ना मिले। जिस दिन देना सीख जाएंगे, आनंद में भर जाएंगे। अब दूसरा है रेचन। जब हमने श्री रामकृष्ण देव या अपने इष्ट को बुलाया, तो हो सकता है हमारी नेत्र सजल हो जाएंगे और हमें लगेगा कि कोई क्या बोलेगा, या हो सकता है गुरु ने कहा जप करने, ध्यान करने, घर वाले क्या सोचेंगे, देखो बाबा जी बन रहा है। अरे क्या है इसमें, जो मैं हूं, मुझे जो आदेश है, मैं अगर प्रेम ही करना, प्रेम किसी को परवाह नहीं करता, प्रेम तो दीवाना हो जाता है। मीरा को देखिए या किसी को देखिए, प्रेम ने कहाँ कभी प्रतीक्षा रही। तो ये है रेचन। रेचन में जो कुछ भी भाव उठते हैं, उन भावों को जिए। जो जब करना है तो करें। श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि लज्जा घृणा भय ये तीन थाकते नहीं। मतलब लज्जा, घृणा और भय, जब तक ये तीनों हैं, अगर ये तीनों हैं, तब तक आप धारणा नहीं कर सकते हैं। आपको इससे अलग होना पड़ेगा। अगर जब करना है तो करना है, अगर आप समाज के लिए करना है तो करना है। कौन क्या बोलेगा, अगला क्या कर रहा है, पिछला क्या कर रहा है, आप सबकी सूरत अपनी कर ही नहीं पाएंगे। ये है रेचन, हमें उसमें आना पड़ेगा और आनंद में आएंगे। जो प्रवेश होगा, जैसे आपके समक्ष भोजन आया, भोजन को खाएंगे ना, क्योंकि ये ज्ञान ऐसा नहीं है कि आप कोई बाहरी आपको समझा सकता है। ये तो सीधा सा है, ये गुड़ है, अपने मुख में डाल, आनंद प्राप्त कर। आध्यात्म यही है। इसलिए उपनिषदों में जब आए धामानी सब, जब उन्होंने कहा कि मैं उस तत्व को प्राप्त कर लिया जहां पे जाने के बाद और कुछ नहीं जाना जा सकता, मैं वहां तक पहुंच गया जो आनंद की धाम है। उपनिषदों में हाउ करके वो गान करने लगे, वो शब्द भी चले गए। इसलिए प्रार्थना जब भी होती है तो हम संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी की, जो शब्द जो हैं वो आपके अंतर मन में प्रवेश कर जाएं, वे हैं प्रार्थना। एक बार अगर आपको लगता है कि अपने माँ को पुकारा, ऐसा माँ को पुकारो, उसी का है जिज्ञासा। तीसरा चरण जो है जिज्ञासा। जिज्ञासा में यहाँ पे क्या है जिज्ञासा? मैं कौन हूँ? हम लोग बोलते हैं कि कुछ किताबों की बातें सुन लिया, आप आत्मा है, ये है, वो सब किताबों के हैं। हम हैं क्या? वो प्रश्न उठेगा तो सबसे पहले उसमें उत्तर आएगा अपने मन से ही, यार हमें कुछ भी नहीं आता। और ये अज्ञान जब अंदर में आ जाए कि मुझे नहीं आता, तब ज्ञान की पहली सीढ़ी प्राप्त हम करते हैं। जब अज्ञानता, अपने अज्ञान का बोध हो गया, तब हमें समझ में आता है कि अच्छा हम नहीं जानते। दूसरा इसमें आएगा कि मैं क्या नहीं हूं। क्या मैं शरीर हूं? नहीं, मैं ये नहीं हूं। क्या मैं मन हूं? ये भी नहीं हूं। तो जो बचता है वही मैं हूं। लेकिन वो जिज्ञासा ऐसी होनी चाहिए, वो प्रश्न ऐसा होना चाहिए, वो भाव ऐसे होने चाहिए जैसे शब्द ना हो। जैसे आपने माँ को पुकारा, वो कुछ शब्द नहीं, उस माँ को पुकारा। आप कल्पना, उदाहरण बता रहा हूं, उस बालक की कल्पना कीजिए जिसकी माँ मर गई हो।
वो किस चीख के साथ पुकारेगा, मां कहां हो। आप उस तीव्रता को आपको महसूस करना पड़ेगा। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं हम लोग संसार के लिए तो घड़े घड़े भर रोते हैं, हमें पैसा दे दो, हमें नौकरी दे दो, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। क्या हमने कभी ईश्वर के लिए रोया? हम बोलते कुछ है ही नहीं। अरे हम जानना ही कब चाहते हैं? वो जिज्ञासा है कि जब उसके अलावा कुछ भी ना रह जाए, वो प्रश्न ही उत्तर है। जब वो चीख पुकार हो जाए, वो जो गूंज उठेगी, हो सकता है अगला क्षण हमारे पास समक्ष नहीं है। हमें नहीं पता कि हम अगले मुहूर्त हैं या नहीं हैं। कितना महत्वपूर्ण है यह क्षण कि हम अभी हैं किस पुकार के साथ। श्री रामकृष्ण देव यही बोलते हैं, कैसे पुकारना। वे जब बोलते हैं भगवान को कैसे पुकारना, तो वो चीखे मारने लगते हैं जैसे अब वो उनका देह चला गया। वे जमीन पे मुंह रगड़ने लगते हैं। वे ऐसा उनके साथ होता है जैसे नींद नहीं आती। वे 12 वर्ष नहीं सोए, उनकी आंख पलके नहीं झपकती थी। कौन सी तीव्रता, जमीन पूरा लाल हो जाता था। वो तीव्रता उन्होंने दिखलाया। ईश्वर को कैसे पुकारा जा सकता है। हम कुछ भी ज्ञान चाहते हैं तो कितनी तीव्रता चाहिए, तो सांसारिक ज्ञान है। उस तीव्रता के साथ अगर हम भेदन कर पाते हैं, तभी हम अगले पड़ाव पे पहुंचते हैं। और अगला पड़ाव है प्रतीक्षा। हम सब कुछ कर सकते हैं। ये जो प्रेम में ना, प्रतीक्षा एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। और अगर कहें तो प्रतीक्षा ही ध्यान है। हम लोग शिवालयों में अक्सर जाते हैं और बाहर में एक नंदी जी की प्रतिमा होती है। हम लोग सोचते हैं अच्छा उनकी सवारी है। भारत बड़ा स्मार्ट कंट्री है। वो एक प्रतीक्षा का मूर्त रूप है नंदी। उसे नहीं पता कि कब विश्वेश्वर उठेंगे और कब तक इंतजार करना होगा। वो बाहर बैठा है, कब तक पता नहीं। जब हम सब कुछ कर लेते हैं और अपनी करते रहते हैं और सब कुछ सौंप दिया है डोर तुम्हारे हाथों में, अब जो कुछ करना उसे ही करना। श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि सब कुछ तो मां ही करेगी, सकल ही तुम्हारी इच्छा लोके बोले कोरी आमी। संसार सोचता है कि मैं करता हूँ और सब काम तुम करती हो, तुम रथी हो, मैं रथ। सब लोग रथ को सोचते हैं, तुम तो रथी तुम हो असली। लेकिन संसार सोचता है कि हम करते हैं। श्री रामकृष्ण देव राम प्रसाद के काली के भजन अक्सर गाया करते थे। वहां पे वही प्रतीक्षा की बात, आमा एक तू जाएगा दो माँ तुम्हारे मंदिर बोसी। हे माँ, तुम्हारे मंदिर में मैं पीछे तरफ जाकर के बैठूंगा, सिर्फ तुम हो, तुम्हारी तो सजल नेत्र हैं और मैं तुम्हें ही देखता रहूं। तुम मत देखना। अगर तुम देखोगे, अगर तेरी दृष्टि हम तक आ गई, तो मुझे अहंकार हो जाएगा कि तुम मुझे देखती हो, मत देखना मेरी ओर। अगर मेरी आंखों से आंसू भी आ जाए तो भी तुम द्रवित मत होना, कहीं मुझे अहंकार ना हो जाए कि मैं देखो मैं तुम्हारा विशेष भक्त हूं। मत करना, बस मैं प्रतीक्षा करता हूं। और प्रेम में प्रतीक्षा, ध्यान में प्रतीक्षा। ध्यान क्या है? आनंद का सरोवर। आनंद में आप बैठते हैं और ये आनंद कोई बाह्य वस्तु नहीं है, किसी विषय पर पराधीन नहीं है, किसी व्यक्ति पे आश्रित नहीं है, वह अंदर की भाव है। यही है। और इसी के साथ आता है श्वास के साथ सुमिरन। पता नहीं अगला क्षण हो ना हो, पता नहीं। जैसे भागवत में कहा गया है, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंकजा पंजरांते अत्येव मे विशुद्धम मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात चित्त कंठावरोध वदनिधौ स्मर कुतस्ते। हे कृष्ण, अभी ही तुम हमें अपने शरण में ले लो, अपने चरणों से मुझे बांध लो, मेरे मन को बांध लो। पता नहीं जब देह जाएगा तो हो सकता है कफवात के द्वारा हमारी वाणी अवरुद्ध हो जाए, हो सकता है हमारी स्मृति चली जाए, हम पुकार भी ना सकें। वो धारणा, वो उत्कट अभिलाषा ईश्वर के लिए, और वो उत्कट अभिलाषा आती है
तो आता है शिव ज्ञान से जीव सेवा। श्री रामकृष्ण देव उन्होंने सिर्फ आध्यात्म की बात नहीं की, समाज कैसा होगा उसकी भी, भक्तों की कोई जाति नहीं होती, जाति को लेकर के उनके विशेष भक्तों में उस समय कलकत्ते में नर्तकी हुआ करती थी जिसका नाम था नोटी विनोदिनी। कभी बंगाल जो था भारत की राजधानी हुआ करता, तो फिल्म इंडस्ट्री उसमें थिएटर होते थे, थिएटर में बड़े आर्टिस्ट हुआ करते थे। गिरीश चंद्र घोष, गिरीश चंद्र घोष अगर कहें तो फिल्म के पायनियर में आते हैं, इसलिए पुरानी फिल्मों देखेंगे जब कलकत्ता में फिल्म इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, बाद में शुरुआत में मुंबई में भी, आप कोई भी फिल्म देखेंगे श्री रामकृष्ण का फोटो जरूर लगा रहता था। आप आनंद फिल्म देख लो, कई फिल्मों में आपको कहीं ना कहीं श्री रामकृष्ण देव, उनको लगता था कि ये वही है। जब नटी विनोदिनी को लगा कि नटी विनोदिनी एक अस्पृश्य के रूप में मानी जाती थी, समाज में सभ्य घरानों में उसका प्रवेश निषेध था, वे भी जब रोते हुए आती हैं तो श्री रामकृष्ण देव ने उसकी ओर भी देवा, उसके ऊपर भी कृपा की। श्री रामकृष्ण देव के यहाँ एक जो मेहतर जो होता था वो दक्षिणेश्वर में साफ करता था, वहां की सफाई करता था, उसमें वो ब्रह्म रूप में देखा उसने, वे दक्षिणेश्वर में साष्टांग प्रणाम करता है उनको। सिर्फ ये लोग तो अज्ञानी लोग थे, साधारण लोग थे। कलकत्ते के विद्वत समाज में जो शशधर पंडित इत्यादि पंडित समाज के लोग, जो कोई धारणा, जो कोई ध्यान की जो अद्भुत बातें या जो शास्त्रार्थ की जो विशेष जब तर्क की बातें होती थी, जब पंडितों में तर्क युद्ध होता तो हार जाते थे, क्योंकि बंगाल एक समय न्याय का क्षेत्र हुआ करता था। जब वहां पे कुछ बातें अटकती थी, श्री रामकृष्ण देव उसको उत्तर सुझाते थे। वो आदमी कैसा हो सकता है? वो आदमी एक साधारण नहीं था श्री रामकृष्ण। इसलिए स्वामी जी अक्सर कहा करते थे, मत पूछो श्री रामकृष्ण देव के बारे में मेरे से, मैं नहीं बता सकता वो कौन था। और तुम लोग सब बोलते हो विवेकानंद, अरे उसके स्पर्श मात्र से करोड़ों करोड़ विवेकानंद पैदा हो सकते हैं। वो तो मिट्टी को स्पर्श कर दे तो विवेकानंद बना सकता है, और जगत को विवेकानंद लगता है बड़ा विद्वान है। श्री रामकृष्ण देव कौन थे? श्री रामकृष्ण देव स्वयं ही कहते हैं कि युग युग में जब अवतीर्ण होता है वही इस बार गुप्त रूप से आया है, लेकिन जहां वो पूर्णता के साथ आया। और वो कब न शाक्त है, न वैष्णव है, न सिख है, न ईसाई है, कुछ भी नहीं है, बल्कि पूर्ण ब्रह्म ही है। वो ईश्वर, साक्षात ईश्वर। लेकिन श्री राम, जब विवेकानंद, जब अंतिम समय था, श्री रामकृष्ण देव कैंसर से ग्रस्त हो गए थे, तो अक्सर बोलते हैं भक्त भी कि जब उनको कष्ट हुआ तो हमें क्यों, मतलब हम कौन से, उनको भी तो हुआ, वो माँ को तो उपासना करते। तो माँ से उन्होंने कहा था, तो माँ ने कहा, अरे तुम तो सारे मुख से ग्रहण करते हो, तो एक ही मुख क्यों चाहिए? वे लज्जित हो जाते हैं। अर्थात वे हमें दिखलाते हैं कि देखो, जगत जो अद्वैत की उपासना करते हैं, अद्वैत की हम जो बात करते हैं, वो अद्वैत धारणा करने की बात है। इसलिए यहाँ पे हमारी जो भी उपासना पद्धति है, प्रार्थना है। श्री रामकृष्ण देव का क्या था? प्रार्थना। सिर्फ पुकारो, माँ को पुकारो। शब्द महत्वपूर्ण नहीं है, भाव महत्वपूर्ण है। और जब शब्द उठते हैं, जब हम कुछ करने लगते हैं ना, तब हमारा मन ही चालाकी करने लगता है, कुछ उत्तर सुझाने लगता है। जब भी उत्तर शब्दों के रूप में आते हैं, समझ लेना वो किताबों का है। जब उत्तर अनुभूति के रूप में आएगा, अनुभव के रूप में आएगा, आपका अपना है। अन्यथा हमने बहुत कुछ सुना है, गीता भागवत, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? क्या हम बदले? इसलिए श्री रामकृष्ण देव वो सांचा है जहाँ पे उनके जीवन को देख करके हम ईश्वरमय हो सकते हैं, हम जगत से जगदीश हो सकते हैं, जगत में रहते हुए जगदीश की उपासना कर सकते हैं, जगदीश हो सकते हैं, और योग से हम बोध की ओर जा सकते हैं। इसलिए एक और वो बात कहा करते थे, महाराज लोग कहते थे
कि जब किसी से रिश्ता निभाना होता है ना, रिश्ता निभाने का बड़ा महत्वपूर्ण है कनेक्शन में रहो। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। आप किसी को फोन करना भूल जाइए, भूल जाएंगे कुछ दिनों में, भेंट नहीं होगी, भूल जाएंगे। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जब उसे अपना बनाया तो उसके साथ रहे। साथ रहने का तरीका, वे कहते थे, श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, जो कुछ करते हो माँ का करके करो, ईश्वर का मान के करो। जैसे वे उदाहरण देते हैं कि बड़े घर की बहू है, वो किसी के यहाँ काम करती है, कैसे काम करती है, अपना बेटा, अपना सोना, जो भी करती है, जितना प्यार करना सब करती है, लेकिन उसका मन पड़ा रहता है मेरा जो अपना बच्चा है ना गांव में है। वो भाव, जैसे पीठ का किसी का फोड़ा हो जाए कहीं, या दांत का दर्द हो जाए, सब काम करता है लेकिन मन दांत में होता है। इसलिए श्वास सुमिरन, श्वास के साथ उनका नाम जोड़ लो। जब भी चलता रहेगा, वही आ रहा है, वही जा रहा है, बस मन तुम आनंद में रहो। और किसी भी परिस्थिति में अपने आप को दुखी मत करो, क्योंकि हम ईश्वर के अंश से। रामकृष्ण देव भी कहते थे, मन तुम आनंद थाक, आनंद में रहो, किसी भी परिस्थिति में रहो, आनंद में रहो। परिस्थितियां सब बदल जाएंगी, सब ठीक हो जाएंगे, बस आनंद में रहो। इसलिए हम लोग श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, हम पर कृपा कीजिए, हम अज्ञानी हैं, हम अबोध बालक हैं, हम आपके तक नहीं पहुंच सकते। जैसा आप कहते थे कि अगर बालक अगर पिता का हाथ पकड़े तो गिर सकता है, लेकिन अगर पिता ही बालक का हाथ पकड़े तो वो नहीं गिर सकता। आप ही मुझे पकड़ लो, कभी मत छोड़ना। वे हैं अहेतु कृपा सिंधु, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। आज रामकृष्ण देव की अदालत में हम लोग सब बैठे हैं। अक्सर लोग कहा करते हैं गॉड फियरिंग, वे मना करते थे, वी आर गॉड लविंग। हम ईश्वर को प्रेम करते हैं, ईश्वर से भय बस प्रेम नहीं। जहाँ भय है वहाँ प्रेम नहीं है, यहाँ तो प्रेम है, विशुद्ध प्रेम। क्योंकि वे अपने हैं, वे अपने माँ पिताजी हैं, अपने बाप माँ हैं, जो भी कहो, बस वो शब्द, वो गूंज, वो पुकार, वही बालक जैसी होनी चाहिए, जिसका सब कुछ लुट गया हो और वो अंतिम चीख मारता है। अगर वो चीख अगर हम समझ गए तो ईश्वर को आना ही पड़ेगा हमारे समझ, किसी भी रूप में आए, वे आएंगे। यही तो श्री रामकृष्ण देव ने करके दिखला दिया। वे मूर्ति पूजा से लेकर अद्वैत सिद्धांत तक वे समस्त विश्व को एक सूत्र में बांधने के लिए आए। इसलिए पुनः प्रार्थना करते हुए हम सबके मंगल की कामना करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे पर कृपा करें, हमें कभी मत छोड़ें, और सब कुछ हम उन्हीं को अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।